गंधर्व की साधना। गंधर्व क्या होती है? गंधर्व की साधना कैसे की जाती है? क्यों साधना वगैरह शक्ति वगैरह के प्रत्यक्ष दर्शन की जाती है? साधक लोग, कई लोग तो साधना करते हैं, कामयाब भी नहीं होते हैं। दूसरे गुरु से मिलते हैं तो उनके ठगे जाते हैं, कामयाब बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन जो आज हम इस वीडियो में 7 दिवसीय की बोले तो गंधर्व की साधना बता रहा हूँ, बहुत पावरफुल शक्ति है और बहुत अच्छी शक्ति है। इसका जितना तारीफ करे उतना ही कम है और इससे अनेकों लाभ हैं। और जो भी व्यक्ति ये साधना कर लेता है वो अपना जीवन सुख मंगल में बना लेता है। अब बोलेगा व्यक्ति कि आप जैसे बताया है साधना क्या है, वास्तव में सत्य में ये शक्तियाँ होती हैं, आ सकती हैं इतने दिन में इतना ऐसे सब करने से? जी हाँ, आ सकती हैं। आपको अगर समय मिले तो एक बार आजमा करके देखना। लेकिन हाँ, गुरु के निर्देश में और अच्छा घेरा के पालन में पूर्ण रूप से उसके विधि विधान से करना है। और कुछ गलती होती है या कुछ खतरा होता है तो आप खुद को जिम्मेदार उसका होगे। क्योंकि तंत्र मंत्र क्रिया, देखिए, इसमें बहुत बुरा चीज़ है ये और बहुत अच्छा भी चीज़ है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे कि अमावस्या होती है, दीपावली होती है, ऐसे शुभ मुहूर्त शुभ टाइम आता है जो कि लोग तांत्रिक तंत्र मंत्र विद्याएं करते हैं। तंत्र मंत्र जो भी व्यक्ति विद्या कर रहा है उसके ऊपर निर्भर रखता है कि वो अच्छा कार्य करने बैठा है कि बुरा कार्य करने बैठा है। जो ये काली रातें होती हैं, जैसे अमावस दीपावली के 2 दिन का मैंने शुभ टाइम का नाम ले रहा हूँ, इस दिन इंसान तंत्र क्रिया काटने के लिए भी काम करता है, तंत्र क्रिया डालने के लिए भी काम करता है, यानी बिगाड़ने का भी काम करता है लोग और बनाने का भी कार्य करता है। दुश्मन को परास्त करने का भी काम करता है और किसी को जान मारने का, मारण क्रिया करने का वो भी क्रिया करता है। कुछ लोग किसी को हेल्प करने के लिए कर्म क्रिया करता है और अपना जीवन सुख मंगल में बनाने के लिए करता है। लेकिन ये जो है गंधर्व साधना, इससे लाभ क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये गंधर्व साधना जो भी व्यक्ति कर लेता है, ये जो मैं साधना विधि विधान बताने वाला हूँ, इसमें एकदम प्रत्यक्ष दर्शन होगा। और इसमें आपको 7 दिन तक के 51 माले की जाप करना होगा। इससे आपको जो लाभ होगा वो बहुत बेनिफिट आपको होगा। मतलब कि जैसे आपका चेहरे पे लाइट आ जाएगी, आपकी जो शरीर है आकर्षितपन बन जाएगा। जैसे कि कोई भी व्यक्ति आपको देखेगा आकर्षित हो जाएगा, कोई भी आपसे नज़रें मिलाएगा, आपकी बात को पालन करेगा, आपके बिना आदेश का कोई कार्य नहीं करेगा। अगर आपने गाना गाते हो, हारमोनिया बजाते हो, ढोल बजाते हो या कलाकार हो या कुछ भी आप करते हो तो आपको उसमें बहुत अच्छी उन लोगों के लिए साधना है। ये खास बात बोले तो उन्हीं लोगों के लिए है ही है। और जो लोग घर से परेशान हैं और जो लोग की क्या रोजी रोटी नहीं चल रही है, बंधन हो गया है, तंत्र मंत्र क्रियाएं उनके ऊपर दूसरा कोई कर रहा है, दुश्मन बढ़ चुके हैं, उनसे दुश्मन लोगों से वो लोग अपना नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं, उनसे सामना नहीं कर पा रहे हैं, डर डर के भागे पड़े हुए हैं, उन लोग ये साधना कर सकते हैं। और गंधर्व साधना से आप कुछ भी विद्या प्राप्त कर सकते हो। ये अलौकिक ज्ञान यानी विधि विधान प्राप्त करती है, रासायनिक क्रिया भी आपको बताती है और आपको मतलब कि एक प्रेरणा होता है, आपको ज्ञान अपने आप होने लगता है। आपको ज्ञान की कमी की बात नहीं रहेगी, आपके पास बहुत ज्ञान आ जाएगा। अगर आप कोई साधना विधि विधान करना या किसी को बताना चाहते हो तो आप खुद को बता सकते हो। उसका जो है कोई भी मर्ज का दवा हो, कोई भी कुछ भी शक्ति की साधना हो, किसी को कैसे बुलाएं, वो सब सारा विधि विधान समझ सकते हो। इससे रासायनिक विद्या भी प्राप्त कर सकते हो, तंत्र मंत्र क्रिया का भी विद्या प्राप्त कर सकते हो। इसकी साधना करने के लिए जब होता है तो ये थोड़ा खतरनाक अनुभव होता है। इसकी जब साधना चलती है तो 7 दिन से पहले, 7 दिन लास्ट साधना होती है, 3 दिन साधना करने से ही इसका अनुभव स्टार्ट हो जाता है। अनुभव क्या क्या होता है वो अभी आप ध्यान से सुनिए। कोई भी व्यक्ति अगर ये साधना अनुभव आपको 3 दिन बीत जाता है साधना करने के लिए, आपको जो पे साधना कर रहे हो रक्षा घेरा लगा के साधना करना है। अनेकों प्रकार के भूतों प्रेतों का, जिन्न जिन्नातों का, ऐसे बादशाह का या साया जैसा या धुआं का स्वरूप में ऐसे आपको तमाम प्रकार के अनुभव होंगे। प्लस भेड़ी, हाथी, आवाज़ें का ऐसा बहुत आपको बुरी तरह से आवाज़ें भी आएगी।
चौथे दिन अवश्य आवाज़ आने लगती है। देखिए, जो मैं इस विधि विधान बता रहा हूँ ये एकदम परफेक्टली है। मैं जल्दी वीडियो लेकर नहीं आता हूँ, लेकिन जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ खुलकर वो एकदम स्पष्ट होता है। बेवकूफ़ों के लिए नहीं है, जो समझता है बातों को, ठीक है। जो कुछ हकीकत जो होता है, वैसे तो यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियो पड़ी है अनेक प्रकार के शक्ति साधना की, ठीक है। तो ये साधना जब इंसान कर रहा है तो वचन में लेना होता है, तो बात ये है। और इसमें जो सामग्री है वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। जो मंत्र आप जाप करोगे वो माला आपको हकीक की होनी चाहिए, और जहाँ पे आप बैठे हो वो केले के पत्ते पर बैठना है, और एक स्टील का हो या तांबे का हो नया थाली बोले तो, जिसमें भोजन करते हैं, न्यू थाली, स्टील का मिले, तांबा का मिले, सिल्वर का हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको उस थाली पे चावल रखना है, चावल के ऊपर यंत्र रखना है। चावल जो होगा बिना टूटा हुआ और पीली हल्दी से कलर किया हुआ रहेगा, और उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर तब आपको यंत्र रखना है। ये साधना आपको रूम में करना है या तो फिर घर के बाहर कर सकते हो, कहीं भी तन्हाई स्थान पे कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो। स्थान वो अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तन्हाई का स्थान होना चाहिए, शांति का हो जगह। साधना किसमें जो समय है, घड़ी के समय से 3 बजे से स्टार्ट करनी होती है, दिन की 3 बजे साधना करनी होती है, और ये साधना आपको 7 बजे तक चलती है, यानी शाम की 7 बजे तक। इसका जो समय है वो बहुत अच्छा समय है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। 3 बजे से साधना स्टार्ट होगी और 7 बजे तक साधना चलेगी। 3 के आगे 4 बजे भी स्टार्ट कर सकते हो, 5 बजे भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपकी मंत्र 7 बजे से पहले अगर पूर्ण होता है तो अच्छी बात है, लेकिन साधना स्टार्ट करें 3 बजे के बाद ही, ठीक है। और जब आप साधना कर रहे होंगे तो आपका जो भी अनुभव होता है, आप वो अनुभव किसी से बताना नहीं है, यह बात आपको अवश्य ध्यान में रखना है। आपको इस साधना में जो दिशा रहेगा वो पूरब रहेगा। जो आपका दिशा आपको अपने ऊपर इत्र का छिड़काव करना है, यंत्र पे छिड़काव करना है। इत्र मोगरा का हो सकता है, गुलाब का हो सकता है, और एक आटा का दीपक बनाना है, उसमें सरसों का या तो फिर तिल का तेल डालना है, और चौमुखा दीपक जलाना है गंधर्व के नाम से। हो सके यंत्र के साथ साथ गंधर्व का फोटो भी आप प्रिंट निकलवा सकते हो कलर में, ठीक है। मंत्र जाप करने से पहले आप गुरु की एक माला जाप करोगे, शिव का ध्यान करोगे, और तब मंत्र आपको स्टार्ट करना है। ये साधना जो है कोई भी कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन हाँ 18 साल से कम ऊपर का ही हो, नहीं तो डर सकता है। और इसमें अत्यधिक डरावने अनुभव नहीं होते हैं। डरावने अनुभव ऐसे होंगे कि जैसे कि हमने कभी इसको देखा है, बैक माइंड में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने ये चीज़ बीत चुका है मेरे साथ, जो चीज़ आज हमने देख रहा हूँ, आपको ऐसे अनुभव होता है। जो भी व्यक्ति अगर ये साधना कर लेता है उसके पास हर एक प्रकार का समस्या जो है उसका समाधान वो निकाल ही लेता है। ये साधना करने का एक प्रकार का मतलब रखा जाए तो आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा कोई उत्तर नहीं होगा जो कि आपके पास उसका समाधान, उसका हल, उसका उत्तर न हो, उसको आप समाधान न कर सको। ये साधना कर लेने के बावजूद आपको जो परिवार है वो एकदम अच्छा हो जाएगा। भूत प्रेत तंत्र क्रिया कहाँ पे कौन क्या कैसा करवा रहा है आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। वो व्यक्ति करवाया है आपके घर में, घर के पीछे कीलन गाड़ के रखा है, ऐसे ऐसे आपको बता दोगे। आपके घर में वहाँ का मरा हुआ भूत है, यहाँ पे इतने साल बाद आपने ये खाया था, इसके साथ हमने आया था। आप एकदम स्पष्ट आप उससे बात कर सकोगे, व्यक्ति से सवारी ला सकते हो। अगर वो घर से परेशान है या आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो अगर साया है, शंका है, तो आप उससे स्पष्ट बात कर सकते हो। आपका काम रोजगार रुका है तो भी आप उसका हल हर एक प्रकार से इसका कर सकते हो। कोई भी अगर ये साधना करना चाहता है तभी इसमें हाथ डाले। जब लास्ट के दिन आपको 7 दिन मंत्र पूरा हो जाता है तो हवन करना होता है। हवन में आपको मिक्स हवन लेना होता है जो कि पंसारिक दुकान पे आपको मिल जाता है। इसमें आपको भोग में ये लेना होता है, खीर बना कर लेना होता है, सफ़ेद खीर, और उसमें आपको ध्यान में रखना चीनी का मात्रा बढ़ा कर रखें और उसमें पंचमेवा जो है वो भी डालें खीर में। और जब वो भोजन ले जाओगे तो बर्तन में नहीं ले जाएंगे, आपको किसी उसमें ले जाना है, पत्ते पर, या तो फिर केले का पत्ता हो जाता है या किसी भी पेड़ के पत्ते हो गया, पत्ते पर रखना है। फाइबर का या स्टील का बर्तन बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है।
कागज़ वगैरह का बिल्कुल यूज नहीं करोगे भोग देने के लिए। पत्तल बना लेना है। जैसे कि आप लोग जानते हो देहात में अगर कहीं पर कुछ प्रोग्राम होता है शादी विवाह में तो पतरी बोलते हैं, पत्तल, उसमें खाना खाया करते हैं। उसी प्रकार से आपको प्रतिदिन 7 दिन ले जाना है। और वो जो खीर होगा खुद को आप अपने हाथ से बनाओगे। और जो है आपका किचन, उसको आप अच्छे से साफ़ कर लोगे, नहा धो कर अच्छे से पवित्र होकर के, पाक साफ कर तभी आप ये साधना में हाथ डालें। आप मन में गलत विचार लेकर के, आशंका लेकर के, और अगर होगा कि नहीं होगा तो आप बिल्कुल ये साधना ना करें। पहले आप खुद के ऊपर विश्वास करें तब ये साधना करें। किसी भी कार्य में जो काम होने वाला भी है, अगर वो कार्य में आपका विश्वास नहीं है तो भी वो नहीं होता है। ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखना है।